उस सोशल मीडिया पर एक लड़के को एक सांप ने काट लिया है और काटने के बाद वो सांप उसी के पास बैठा रहता है और ये दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर कि उस सांप ने लगभग 10 बार उसको ढसा है। ढसने के बाद भी वो सांप जो है उसके साथ भी वहीं पर रहा। दोस्तों, जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर फैल जाती है तभी पता चलता है कि ये मामला जो है एक सांप ने उसको 10 बार ढसा और ढसने के बाद वो सांप वहीं पर बैठा रहा। रसल वाइपर होता है, रसल वाइपर इसे बोलते हैं। वो एक बार ढसने के बाद एक ठिकाने पर नहीं रहता, लेकिन ये एक ऐसा सांप था जो उसे 10 बार ढसने के बाद भी वहीं पर बैठा रहा। दोस्तों, गांव वाले जो होते हैं वो एक सपेरे को बुलाते हैं। सपेरे को बुलाने के बाद उस सांप को किसी तरीके से पकड़ा जाता है और सपेरा उस सांप को जब देखता है तो हैरान हो जाता है। पता चलता है कि ये एक सांप एक ऐसी स्थिति में जो किसी को काट ही नहीं सकता, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसने 10 बार उसको ढसा। तो डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जैसे ही उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो दोस्तों एक ऐसी सच्चाई सामने आती है, 10 बार सांप ने ढसा है, उसकी मौत सांप के ढसने से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। दोस्तों, सच्चाई को जानते हैं। आइए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरठ की है। पहले सोशल मीडिया पर एक जो कांड था मुस्कान और सौरभ का, जो कांड बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, लगभग कई दिनों तक इन बातों की चर्चा होती रही। लेकिन उसके बाद आज मेरठ में एक दूसरा कांड है। मेरठ के अकबरपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अमित होता है, अमित कश्यप की उम्र लगभग 25 साल होती है और वो एक शादीशुदा होता है। उसकी बीबी के नाम रबीता होता है और उसके 3 बच्चे होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़े लड़के का नाम अनिकेत होता है जिसकी उम्र 6 साल की होती है। अनिकेत जो होता है अपने पापा के कमरे में सुबह 6 बजे के समय पहुंचता है। पहुंचने के बाद जैसे ही वो अपने पापा को जगाने के लिए जाता है, चादर को हटाता है। उसके पापा ने चादर ओढ़ी थी, चादर को हटाता है तो क्या दिखता है, एक बड़ा सा सांप फन उठाए खड़ा हो जाता है और उसके पापा के पास में ही बैठा होता है। दिखता है अनिकेत तो वो शोर मचाने लगता है, चीखने लगता है। इसी की चीख पुकार सुनकर घर के सारे सदस्य लोग जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत गांव के सपेरे को बुलाया जाता है। उसकी स्थिति को देखता है और कहने लगता है कि ये तो रसल वाइपर है। ये कैसे हो सकता है कि इस सांप ने इसको 10 बार ढसा है और 10 बार ढसने के बाद भी ये सांप यहाँ पर कैसे रुक सकता है, क्योंकि ये रसल वाइपर है। एक बार काटने के बाद ये सांप दूसरी जगह चला जाता है, ये जगह नहीं रुकता है। लेकिन पता नहीं क्यों वो सांप वहाँ उस जगह पर बैठा होता है। किसी बात की कोई सच्चाई बताने के लिए शायद वो सांप वहाँ बैठा होता है कि उसने उसको नहीं डसा है। दोस्तों, क्या होता है फिर जैसे जैसे ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, उसके बाद दोस्तों उसको एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर उसके अमित कश्यप को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो अमित कश्यप की बॉडी को देखकर डॉक्टर साहब जो होते हैं कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये सांप का ढसा हुआ नहीं है, ये बल्कि ये किसी और वजह से मरा है, क्योंकि उसके नाक पे गर्दन पर चोट के निशान होते हैं। इसी के बलबूते पर डॉक्टर साहब जो होते हैं पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस जैसे ही मौके वारदात पर पुलिस पहुंच जाती। पहुंचने के बाद उनके घर वालों में दोस्तों पहुंचने के बाद रबीता, अमित कश्यप की पत्नी जो रबीता होती है, रबीता कहने लगती है कि इसको सांप ने ही ढसा है। इस बात पर उनकी झेल होने लगती है और पुलिस जो उससे पोस्टमार्टम के लिए दबाव डालने लगती है। तभी उसके जो भाई होते हैं, भाई का नाम मोनू होता है। मोनू से जब पुलिस कहती है तो मोनू कहने लगता है हमें कोई ऐतराज नहीं, आप पोस्टमार्टम कराकर भी देख सकते हो कि आखिर सच्चाई है क्या। दोस्तों, जैसे ही पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उसकी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट सच सामने आती है जिसको सुनकर गांव के लोग हैरान और दंग हो जाते हैं। मौत जो हुई है वो उसकी गला दबाने से और उसके चोटिल करने से, यानी पहले किसी ने अमित कश्यप को बुरी तरीके से मारा फिर उसकी गला दबाकर हत्या की है। जैसे ही ये बात पोस्टमार्टम के जरिए साबित हो जाती तभी जो शोर शराबा होने लगता है, पुलिस घटना की छानबीन करने लगती है। तो दोस्तों वो पूछने लगती है किसी की क्या इससे दुश्मनी थी। अमित कश्यप का जो भाई होता है वो कहने लगता है कि इसकी बीवी का इसके साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था और इसी तरीके से इसकी और किसी से दुश्मनी नहीं थी। दोस्तों, फिर क्या होता है, पुलिस जो होती है उसकी पत्नी रबीता को टॉर्चर करने लगती है। रबीता को ज्यादा ही टॉर्चर करने लगती है तो रबीता सच्चाई को बयां कर देती है और कहने लगती है कि ये उसका पति अमित कश्यप जो होता है वो ज्यादा ही पैसे वाला नहीं बल्कि एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी होता है। लेकिन वो किसी बात पर रबीता को बहुत बुरी तरीके से नंगा करके पीटता था, इतनी बुरी तरीके से मारता था कि रबीता भी उस अपने पति से परेशान हो चुकी थी। दोस्तों, वो कहने लगती कि
अमित कश्यप का एक दोस्त था जो दूर का रहने वाला था, जिसका नाम अमरदीप था। तो अमरदीप जो होता है वो बहाने से रबीता का मोबाइल नंबर ले जाता है और कहता है कि भाई साहब से मेरी बातचीत नहीं हो पाती, इसलिए आप अपना नंबर दे दो, जब भी मुझे कॉल करनी होगी मैं आपसे पूछ लिया करूंगा। तो इसी बहाने से वो नंबर ले जाता है रबीता से, फिर उसकी धीरे धीरे बातचीत होने लगती है। जब फोन पर बातचीत होने लगती है तो दोस्तों वो अपने जुल्म की कहानी अमरदीप को बताने लगती है। किसी जरा जरा सी बात पर उसे बुरी तरीके से मारता है, पीटता है, और ऐसे नहीं बल्कि बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, ये नंगा करके भी उसको मारने पीटने लगता है। दोस्तों जैसे ही अमरदीप ये बात सुनता है तो उसको दया आने लगती है, उससे हमदर्दी दिखाने के लिए रबीता से बातचीत करता है, और इतना जुल्म कैसे सह लेती हो, क्यों नहीं छोड़ देती तुम अपने पति को। दोस्तों रबीता दिखने बारने में तो बेहद खूबसूरत होती है, और इसी के बलबूते पर अमरदीप जो होता है उससे लगाव रखने लगता है। एक दिन तो हद हो जाती है। एक दिन जब अमरदीप फोन पर रबीता से बातचीत कर रहा होता तभी उसको ऐसी दर्द भरी चीखें रबीता की सुनाई देने लगती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी अभी उसके पति ने बुरी तरीके से मारा है, यानी वो करा रही होती है। ऐसे ही ये बात अमरदीप जो होता है रबीता के मुंह से सुनता है तो उसे बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है। वो कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, और हम इसका इलाज कर देंगे। पीछे वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध भी बना चुके होते हैं। उनका रिश्ता था बहुत ही गहरा हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, इस बात की खबर तभी रबीता फोन पर अमरदीप से कहने लगती है कि तुम जल्दी से इसका इंतजाम कर दो, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही अमित कश्यप अपनी फैमिली को लेकर घर पर वापस आता है तभी उन दोनों की जो बातचीत हो जाती है, और अमरदीप कहता है कि मैं एक ऐसे सांप का इंतजाम कर रहा हूँ जो सांप को ढस लेगा, और उसको इसकी हत्या भी हो जाएगी, इसकी मौत हो जाएगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ऐसा लगेगा कि दुर्घटना है, और उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। ये कहते हुए वो पूरी तरीके से प्लान बना लेते हैं। एक दिन अमित कश्यप जो था अपनी पत्नी को बेवजह मार रहा पीट रहा होता है, लेकिन इसी के बीच में रबीता अपने बॉयफ्रेंड यानी अमरदीप को घर पर बुला लेती है, और बच्चे जो होते हैं सो गए होते हैं। रात के समय में उन दोनों की झड़प हो जाती है। झड़प होती है तो अमरदीप में अमित कश्यप में झड़प होती है। जैसे उन दोनों में झड़प होती है तो अमरदीप जो होता है उसको मुक्के मारने लगता है। कुछ देर के बाद उसका गला दबा देता है, और उसकी पत्नी रबीता जो होती है उसके पैर पकड़ लेती है, और कुछ देर के बाद उसकी मौत हो जाती है, और अमित कश्यप को उस बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद चादर उड़ा दी जाती है, और जो सांप अमरदीप ने मंगाया था उस सांप को उसके बिस्तर पर बैठा दिया जाता है। लेकिन सांप जो है सुबह तक उसके पास कैसे बैठा रहता है, ऐसा लगता है कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा होता है कि आखिर मैंने उसे नहीं काटा। इसके बाद सारी जो जानकारी वो पुलिस को मिल जाती है। पुलिस अमरदीप और रबीता को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उन पर मुकदमा चला जाता है।